हाय फ्रेंड्स, स्वागत है नीक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्रेड 7 का भी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है, बस ये ग्रेड 3 के एग्जाम्स खत्म होगा उसके बाद ही होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तब यहाँ पे देखोगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज द साउथ ऑफ Q एंड R इज द ईस्ट ऑफ Q, then in what direction is P with respect to R। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन क्लियर होना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट एंड देन ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। P इज टू द साउथ ऑफ Q। मान लेते हैं ये है आपका Q है और Q के साउथ में कौन है दोस्तों? P है ना। तो साउथ किधर होता है? नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपका, ले लेते हैं यहाँ पे P। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? R जो है ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ Q। तो दोस्तों Q कहाँ है? यहाँ है। Q के ईस्ट इस साइड होगा, यानी इस साइड। यहाँ पे ले लेते हैं सपोज, ये हो गया आपका R। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन इन व्हाट डायरेक्शन इज P। दोस्तों यहाँ देखोगे P ये है विथ रेस्पेक्ट टू R। तो अब ये है R। तो अब P का डायरेक्शन पूछ रहा है किससे दोस्तों? विथ रेस्पेक्ट टू R, यानी R से पूछ रहा है। तो दोस्तों R यहाँ है, तो R से यानी इस तरह से आएगा, है ना। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो इस तरह का शेप आपको कहाँ दिख रहा है? ये है ना, यानी हो गया साउथ वेस्ट। क्लियर। ये वाला जो शेप होगा साउथ ईस्ट होगा, ये वाला जो होगा ये होगा नॉर्थ ईस्ट और ये जो होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब इस साइड आया ना ऐसे, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर साउथ वेस्ट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रो ऑफ गर्ल्स। कोई एक रो है, अब उस रो में कौन है? गर्ल्स। तो रीना जो है, रीना इज 11th फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, मान लेते ये एक रो है और ये दोनों साइड, दोनों का एंड पोजीशन से अब 11th नंबर पे मान लेते ये 11th नंबर इधर से भी आ जाए और इधर से भी आ जाए। तो यहाँ पे कौन है दोस्तों? रीना है। ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, यानी इस रो में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये ऐसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब इसमें करना क्या है कि इस लेफ्ट से 11th, राइट से 11th, तो दोनों को सबसे पहले प्लस कर दो। और ध्यान दोगे यहाँ पे एक ही, ये जो है ना एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर रहा है। एक बार लेफ्ट से काउंट हो रहा है और एक बार राइट से काउंट हो रहा है। तो एक को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और ये आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो। तो 11 प्लस 11 कितना हो गया दोस्तों? 22 माइनस 1 यानी 21 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे इन ए रो में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 21, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि A, B, C, D, E and F आर सिटिंग इन ए रो। तो मान लेते ये एक रो है और यहाँ पे टोटल 6% दिया हुआ है, अब 6% सिटिंग है। ठीक है, तो यहाँ अब देखोगे फेसिंग यहाँ नहीं लिखा हुआ है, E and F ये फेसिंग नहीं दिया हुआ। जब भी फेसिंग नहीं होगा तो आप याद रखोगे ये राइट पोजीशन होगा और आपका जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट होगा। क्लियर। तो अब स्टार्ट करेंगे। E and F आर इन द सेंटर। तो ठीक है, अब दोस्तों टोटल यहाँ 6 है, तो ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ एक होगा और एक यहाँ होगा। तो अब ये मिडिल में बोला तो यहाँ पे मिडिल में 2 आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 4, यानी एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। ठीक है ना, टोटल 6 हो गए। तो अब ये मिडिल में कौन है? E and F आर इन द सेंटर। तो अब यहाँ अगर E होगा तो यहाँ F होगा, या फिर अगर यहाँ F हुआ तो यहाँ E होगा। ये क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ए एंड बी आर
एट द एंड्स ए और बी, मान लेते ए होगा यहाँ तो यहाँ बी होगा, अगर यहाँ बी हुआ तो यहाँ कौन होगा दोस्तों, यहाँ ए होगा, यही ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, किधर किसको बैठाएंगे। सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए का पोजीशन आपको निकल जाएगा, क्योंकि सी बोला क्या है कि सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए यानी ए के लेफ्ट में, अगर ए को यहाँ रखेंगे दोस्तों तो ए का लेफ्ट तो इधर होगा, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ए का पोजीशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ किसका पोजीशन होगा, बी का। तो ए का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये बी यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्लियर, आपको ए मिल गया, बी का पोजीशन फिक्स्ड मिल गया। अब ये बोला है कि सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ सी हो गया, ए के लेफ्ट में सी, और ये एक बच रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों। अब नाम में टोटल कितने थे, 6 था, ए बी सी डी ई एफ, तो ये ए बी सी ई एफ आ गया, बट डी नहीं है तो डी हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी। तो दोस्तों बी के राइट, तो बी यहाँ है, बी के राइट इधर, तो बी के राइट कौन है, डी ही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर डी, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखोगे ये 4 में एक आपको फिगर दिख रहा है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क यहाँ दिख रहा है, तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये फाइंड करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट रो में ए, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट्स को देखें, ए सी ई एंड देन जी आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एम ओ एंड देन क्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों और उसके बाद नंबर दिया हुआ है 2 4 6 3 5 क्वेश्चन मार्क 5 9 एंड देन 14। तो ये तो किसी का वैल्यू है भी नहीं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोल भी नहीं सकते, या फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैपिंग क्या है, ए बी सी, सी डी ई एफ जी एच आई एन एन जे के। तो ये दो करके बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो दो करके बढ़ रहा है, यानी होगा आपका के से स्टार्ट होगा, यहाँ के आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे ऑप्शंस में कि के तो 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जे है और यहाँ एल है। इतना तो क्लियर, या तो आंसर होगा के 15 नहीं तो के 8 होगा। आगे देखते हैं। तो अब ये नंबर कैसे ला रहा है, हाँ अब ये देखोगे इन दोनों को अगर प्लस कर दे इस तरह से कॉलम वाइज, 2 + 3 यानी हो गया 5, 4 + 5 यानी 9। तो अब ये 6 में यहाँ क्या रखेंगे कि इन दोनों को प्लस करें तो 14 आ जाए। तो उससे अच्छा 14 से 6 को माइनस कर देते हैं, तो क्या रखेंगे 8 ही रखेंगे ना। 8 6 14 होगा, 14 से 6 माइनस करोगे तो भी 8 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा K8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया K8, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है इफ डिवाइड मीन्स माइनस दिया हुआ है, इनटू मीन्स है प्लस, एंड देन प्लस मीन्स डिवाइड, एंड देन माइनस मीन्स है आपका इनटू, देन द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल सा है, ये है 10 एंड देन डिवाइड, डिवाइड मीन्स क्या है दोस्तों माइनस, तो यहाँ माइनस रखेंगे, ये 3 एंड देन इनटू मीन्स है प्लस, ये हो गया 4 एंड देन प्लस मीन्स है डिवाइड, ये हो गया 2 एंड देन माइनस मीन्स है इनटू, और ये हो गया आपका 1। अब यहाँ से बॉडमास रूल लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2, एंड देन उसके बाद इनटू करोगे तो 2 × 1 करोगे तो 2 ही होगा, और 10 से 3 को माइनस कर लेते हैं तो 7, और ये प्लस, और इधर कितना आया 2, तो 7 + 2 कितना हो गया दोस्तों 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज बीज सिस्टर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ब्लड रिलेशन जब हम लोग बनाएंगे तो इसके क्वेश्चंस को अगर मेल कैंडिडेट हो तो उसके लिए प्लस इंडिकेट करेंगे, और फीमेल हो तो माइनस, ठीक है ना। तो अब यहाँ दिया हुआ है ए इज बी इज सिस्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो है
वो बी का सिस्टर है, तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है ना। ए इज़ बी सिस्टर, ए हो गया आपका बी का सिस्टर, यानी ए का जेंडर पता चला तो माइनस लिख दिए। आगे देखते हैं, सी जो है बी का क्या है, मदर है ना। सी इज़ बीज मदर, तो बी का मदर यानी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे रखते हैं सी को, और ये मदर ये मीन्स हो गया आपका, इसका जेंडर पता चल गया आपको, फीमेल है तो माइनस दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज़ सी इज़ फादर। अब जो डी है वो सी का फादर है, तो अब ये डी सी यहाँ है, तो सी का फादर कौन है दोस्तों, डी, तो अब यहाँ पे रखते हैं डी को, ये हो गया फादर यानी हो गया प्लस, ठीक है। आगे देखते हैं, ई इज़ डी इज़ मदर। हाँ, अब बोल रहा है कि ई जो है वो डी का मदर है, यानी अब इसका मदर यानी कौन है, ई, तो ई ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ले लेते हैं ई, ये मदर मीन्स आपका फीमेल हो गया, ठीक है। ई जो है डी इज़ मदर, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट। आपसे पूछ क्या रहा है, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। अब दोस्तों ए आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, और डी कहाँ दिख रहा है, ये है, तो ए रिलेटेड टू डी, यानी ए क्या कहलाएगा, डी का। तो ए और बी का ये कौन है, सी मदर, और सी का फादर कौन है, डी है ना। तो अब ये क्या कहलाएंगे, अब ए कहलाएगा क्या, ग्रैंड डॉटर कहलाएगा, क्योंकि इसका फीमेल है, जेंडर पता चल रहा है ना इसका, ये माइनस है तो फीमेल है, तो ये हो जाएगा आंसर ग्रैंड डॉटर। और अगर क्वेश्चन में उल्टा पूछता कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तब ये क्या होता, ग्रैंड फादर हो जाता फिर। बट इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए क्या कहलाएगा, तो ए हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो अभी ग्रेड 7 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।